नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको एक ट्रेंड के बारे में बताना चाहती हूं। यह ट्रेंड भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की खबर आपने देखी और पढ़ी होगी। जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप क्या लगाए। विपक्ष के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। विपक्षी नेताओं के जैसे बयान आए, उससे लगा जैसे जैक डॉर्सी नहीं, किसी देवदूत ने सरकार के खिलाफ आकाशवाणी कर दी हो। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग जैक डॉर्सी के बयान को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वो आईएमएफ की रिपोर्ट पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं आईएमएफ की वो रिपोर्ट जो भारत में तेज विकास की हकीकत को बयां कर रही है। आईएमएफ ने 2023 में भारत का जो ग्रोथ रेट है उसे 5.9% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया है। इतना ही नहीं, आईएमएफ के मुताबिक दुनिया में जो भारत की ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन आईएमएफ की इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया। कुछ दिन पहले गुजरात दंगों पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और विपक्ष ने इसका खूब प्रचार भी किया। बीबीसी के नाम पर कहा गया, मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को चल रही है। लेकिन विपक्ष ने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों वाले केस से बरी कर चुका है। बीबीसी की अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता करने वाले सच्ची घटनाओं पर आधारित द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बता देते हैं। आपको याद होगा, नवंबर 2020 से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और उस वक्त एक टूल किट भी सामने आई थी, जिसमें जैसी प्लानिंग लिखी गई थी ठीक वैसा ही होते हुए पूरे देश ने देखा था। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में तांडव हो, अमेरिकन अडल्ट स्टार मिया खलीफा और कथित पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के किसान आंदोलन से जुड़े हुए ट्वीट, सब कुछ उसी टूल किट का हिस्सा थे जिसका एक्सटेंशन जैक डॉर्सी को माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी 2022 को पेगासस को लेकर खबर छापी। भारत में पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। राहुल गांधी तो यहां तक दावा करते हैं कि आज तक सरकार पेगासस से उनकी जासूसी करवा रही है। लेकिन अब से 2 हफ्ते पहले मॉर्गन स्टैनली में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि बीते 10 साल में भारत का कायाकल्प हो गया है। लेकिन यह बात विपक्ष आपको कभी नहीं बताएगा। राहुल गांधी तो अमेरिका में भारत में डर का माहौल, खतरे में मुसलमान और लोकतंत्र पर हमला जैसे बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी के उस बयान पर चुप्पी साध लेते हैं जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है जिसका अनुभव कोई भी दिल्ली जाकर कर सकता है। कहा जाता है देश में इनटॉलरेंस बढ़ रही है, देश का माहौल रहने लायक नहीं बचा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। विदेशों में भारत के लोकतंत्र की तारीफ हो रही है। कोरोना के बाद जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है, उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। लेकिन इसके बावजूद देश की यह तरक्की और तारीफ कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। और इसकी सबसे बड़ी वजह है निजी स्वार्थ को देश से ऊपर रखना। अपने सियासी फायदे के लिए न केवल देश का अपमान किया जा रहा है, बल्कि देश की उपलब्धियों को नकारा भी जा रहा है। बिना वजह ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका देश के हित से कोई लेना देना ही नहीं है। मकसद है सिर्फ सरकार पर निशाना साधना, और इसके लिए तथ्यों को नकार कर हकीकत से परे एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है जो सच से कोसों दूर है। इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर तो भ्रम और डर का माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है और बिना वजह मुद्दे बनाकर विरोध की सियासत की जा रही है। सेलेक्टिव चुप्पी हो या फिर सेलेक्टिव एग्रेशन, निजी या फिर सियासी फायदा इसमें ढूंढा जा रहा है। लेकिन यह देश के भविष्य के लिए खतरनाक है।